सो ये है HP सेट पेपर 2 कॉमर्स जो कि 200 मार्क्स का है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था द UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट इन अ कंट्री ऑन 3 डायमेंशंस। तो हमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो इसका सही आंसर है विजडम। बाकी जो 3 है वो उसके एवरेज डायमेंशंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। सो ये है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये सभी मोड ऑफ ऑपरेशन है इंटरनेशनल बिजनेस के। थर्ड क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये हमारा रहेगा इन्वायरमेंट स्कैनिंग, उसके बाद इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, देन इन्वायरमेंटल फोरकास्टिंग एंड लास्ट जो होगा वो डायग्नोसिस। फोर्थ क्वेश्चन द टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ पेरेंट कंपनी बिल्ड इट्स ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप इज नोन एज, इसे हम कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके अलावा अगर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो गवर्नमेंट से रिलेट करती है। फिफ्थ का है द फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट related to BOP indicate the correct code of statement being correct or incorrect। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है a BOP deficit means the country import more goods services and capital than its export। तो ये ट्रू है, ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कि क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं एंड एक्सपोर्ट्स कम है। एंड स्टेटमेंट 2 है द अब्सॉर्प्शन अप्रोच जो है टू BOP is generally equilibrium in nature and is based on केनेजियन नेशनल इनकम रिलेशनशिप। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। एक अप्रोच है BOP की जो कि केन्जियन से बेस्ड है और केन्जियन ने दी है, ठीक है। तो इसका बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड IMF इज़ नॉट ट्रू। IMF के लिए कौन सी ट्रू नहीं है, तो ये है कौन सी, द टू इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री मिशंस। तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री मिशंस नहीं है, ठीक है, एक दूसरे कंप्लीट करने वाले मिशंस नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, जो ट्रू कौन सी नहीं है, फर्स्ट जो है ए आंसर वो ट्रू नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो एक्चुअल में क्या काम करता है, पॉवर्टी एंड इंक्रीज द शेयर प्रोपेसिटी, ठीक है। और जो हमारा IMF है वो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए काम करता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ एशियन ASEAN, ठीक है। तो इसका आंसर है भूटान। तो इसमें बेसिकली 10 है, 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है। एट्थ का है an agreement between countries in a geographical region to reduce tariffs, non-tariff barrier for the free flow of goods and services, factor of production between each other is called। तो इसे हम कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एक्चुअल में इसमें जो टर्म्स दे रखी है इसमें सिर्फ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही जो है वो एक्चुअल टर्म है, बाकी टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और जो कल्चर ये सारी इसमें आ जाएगी, जोग्राफिकल ये सब इसमें ही आती है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर 3 स्टेटमेंट अबाउट एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर AOA, ठीक है। इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। नंबर 1 है AOA इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ WTO, करेक्ट, ठीक है। WTO का इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि AOA वॉज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूग्रे राउंड ऑफ गैट के दौरान बना था ये, तो एक सही है, ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि AOA हैज़ 3 पिलर्स इंटरनेशनल सपोर्ट, मार्केट सक्सेस एंड एक्सपोर्ट सब्सिडरीज, तो ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट एंड थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन जो है वो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वॉज रिलीज ऑन March 2019 टू mark the World Happiness Day, India fell 7th spot in the ranking in 2019 to claim dash position in the list of 156 nations। तो 2019 में जो थी वो
140 पोजीशन में था, बट जो अब लेटेस्ट है उसमें ये 149 पोजीशन पे है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें पता है कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, बेशक हो सर्विसेज हो, सेक्टर हो, नॉन प्रॉफिट एंट्रीज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंटरेस्ट पेएबल to the representative of deceased partner on the amount left by him will be कितना रहेगा 6% per annum. The company forfeited a share of ₹10 each for non-payment of final call of ₹3. The minimum price at which the share can be reissued is ₹3. Okay. 14th का, the share of outsiders in the net assets in subsidiary company is known as, जो हमारा आउटसाइडर है, ठीक है, उनके नेट एसेट्स सब्सिडरी कंपनी में उसको क्या कहते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके अलावा 15th क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ गिविंग राइज टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज़, क्या है इसका मेन सही आंसर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है उसके मेन कॉज क्या होते हैं, तो इसका रहेगा ऑल ऑफ दिस। चेंज इन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज द लेबर टर्नओवर, ठीक है, गैंग composition being different from the standard. Next question, dividend paid to shareholder in context of cash flow statement is classified as, जो डिविडेंड पेड करते हैं हम शेयर होल्डर्स को, किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की फॉर्म कौन सी नहीं है, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है, इन्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, तो इन्वायरमेंटल कंपनी अकाउंटिंग जो है वो इसकी एक पार्ट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट डील विथ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पता ही है, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो किसका डील नहीं करते हैं, तो रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, identification of profit and loss earned by a company, measurement of financial transactions, presentation of financial statement in a fair manner, तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय फर्म को रिप्रेजेंट नहीं, डील नहीं करते। 19th क्वेश्चन, द इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू, कैसे होगा, मशीन अकाउंट में। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, डैश इन्वेस्टिगेट्स इनटू द साउंडनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑपरेशंस, तो उसका सही आंसर है मैनेजमेंट ऑडिट। जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट्स इनटू द साउंडनेस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अच्छे से काम करे एंड एफिशिएंटली ऑपरेट करे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।